बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं यासिर ख़ान और आप मुझे देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद ख़ान पे। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 6 सॉल्व की थी बोनस इशू के हवाले से और हमने उसमें जर्नल एंट्रीज़ और बैलेंस शीट बनाई थी। एक्सरसाइज नंबर 7 आज हमने करनी है और एक्सरसाइज 6 की तरह ये क्वेश्चन भी पास्ट पेपर्स ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी से जो है वो बीकॉम पास्ट पेपर से लिया गया है और इसमें भी बैलेंस शीट बननी है। इसमें एक एलिमेंट जो है वो एक्स्ट्रा होना है। इसमें बोनस इशू के अलावा एक आध कोई और काम भी होगा। लॉन्ग टर्म लोन्स हैं वो पे करने हैं, उसके बदले में शेयर्स इशू करने हैं। तो आपको इनकॉर्पोरेट करना आएगा कि बोनस इशू के क्वेश्चन में कोई और चीज़ भी आ जाए तो उसे किस तरह से शामिल करना है। अगर आप लोग चैनल को अभी ज्वाइन कर रहे हैं, रिसेंटली आप नए व्यूअर हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि ये जो बेनिफिशियल वीडियोस हैं फॉर स्टूडेंट्स ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें। एक्सरसाइज नंबर 7 कुछ इस तरह से है। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स have been taken from the balance sheet of Sitara Industries Limited as on 31st December 2001. Liabilities and capital दिया हुआ है। Authorized capital 2 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स हैं ऑफ रुपीज़ 10 ईच। 20 लाख रुपए है, फेस वैल्यू 10 रुपये एक शेयर की ऑर्डिनरी शेयर्स हैं। पेड अप कैपिटल 1 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10 ईच। ये ऑलरेडी इशूड है, एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल है। एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ़ शेयर्स 1 लाख शेयर्स हैं। 1 मिलियन 10 लाख रुपए जो है वो पेड अप कैपिटल है। रिज़र्व्स दिए हुए हैं 3 लाख के, वो स्पेसिफाई नहीं किया उसने कि कौन कौन से रिज़र्व्स हैं। उसने कहा रिज़र्व्स 3 लाख के हैं। अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट पड़ा हुआ है 1,20,000 का और ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का क्रेडिट बैलेंस है। रिटेन्ड अर्निंग्स हैं जो पड़ी हुई हैं। लॉन्ग टर्म लोन्स हैं 4 लाख रुपए के। लॉन्ग टर्म को कर्जा लिया हुआ है, ये लॉन्ग टर्म डेट्स की हेडिंग में आता है, 4 लाख है। और दी डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी मेड दी फॉलोइंग रिकमेंडेशंस, उन्होंने ये कुछ सिफारिशात की विच वर अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर्स इन एनुअल जनरल मीटिंग। और सालाना जब इजलास हुआ कंपनी का तो शेयर होल्डर्स ने उनको अप्रूव कर दिया और वो रिकमेंडेशंस कुछ इस तरह से थी कि दी लॉन्ग टर्म लोन ऑफ रुपीज़ 5 लाख बी कन्वर्टेड इनटू शेयर कैपिटल बाय इशू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10 ईच एट पार। कि ये जो 4 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म लोन है इसको जो है वो शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर दें। ऑर्डिनरी शेयर्स जो हैं वो इशू कर दें, 10 रुपये वाला शेयर पार पे 10 में इशू कर दें। और दूसरी रिकमेंडेशन उन्होंने ये की कि बोनस शेयर्स आर टू बी इशूड एट द रेट ऑफ 15% ऑन ऑर्डिनरी शेयर्स। के जो बोनस शेयर्स हैं वो 15% ऑन ऑर्डिनरी शेयर्स। अब ये शेयर्स की तादाद का परसेंटेज दिया हुआ है। बोनस ऑफर 3 तरह से आपको समझाई है। एक डायरेक्ट शेयर्स की तादाद की सूरत में, दूसरा परसेंटेज ऑफ शेयर कैपिटल की सूरत में और तीसरा परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ़ शेयर्स की सूरत में। तो अब ये परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ़ शेयर्स है तो जब बोनस ऑफर इस तरह से दी जाए तो नंबर ऑफ़ बोनस शेयर्स पहले आते हैं, अमाउंट ऑफ बोनस बाद में मालूम होती है। ये वर्किंग नोट्स की तरतीब है जो कि बोनस ऑफर डिसाइड करती है। और वो ये कहता है कि वो जो पैसे हैं बोनस शेयर्स के लिए वो आउट ऑफ रिजर्व्स एंड अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट इन इक्वल प्रोपोर्शन। और वो पैसे आपने रिजर्व्स में से और अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट दो ही दिए हुए हैं। ऊपर 3 लाख का रिज़र्व है, 1,20,000 का अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट है। पिछले सवाल में भी हमने डिस्कस किया था यहाँ पे कि अगर दो चीज़ों में से आपने बराबर कोई चीज़ लेनी है तो 1:1 बनेगी, रेशो सम जो है वो 2 हो जाएगा। तो दोनों में से हिस्सा जो है वो 1/2 और 1/2 आएगा। और रिक्वायरमेंट है मेक दी जनरल एंट्रीज नेसेसरी टू कैरी आउट दी अबव रेजोल्यूशन एंड शो हाउ वुड दे अफेक्ट दी बैलेंस शीट। 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। पहली रिक्वायरमेंट है कि जनरल एंट्रीज करें और दूसरी रिक्वायरमेंट है कि बैलेंस शीट बनाएं। तो अब हम इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 7 है। इसकी इन्फॉर्मेशन जो है, इन्फॉर्मेशन में सीक्वेंस लेके आए, तरतीब बनेगी। अब लॉन्ग टर्म लोन्स के बदले में जो शेयर्स हैं वो पहले इशू हुए हैं, बोनस वाला मसला जो है वो बाद में है। तो इन्फॉर्मेशन में हमने लिखा लॉन्ग टर्म लोन्स बी पेड बाय इशूइंग शेयर्स एट पार, ताकि हमें ज़हन में रहे कि इसको हमने पहले लेना है, वर्किंग भी इसकी पहले करनी है, रिक्वायरमेंट में जनरल एंट्रीज भी इसकी पहले होनी है। बोनस ऑफ़र जो है फिर यानी ये बात जो है वो हो गई एक, और दूसरा हिस्सा दूसरी रिकमेंडेशन ये वाली, और उसकी बोनस ऑफ़र जो थी वो 15% ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स है। जो ऑर्डिनरी शेयर्स उसने कहा यानी जो पहले से इशूड शेयर्स हैं उनका 15%,
तो शेयर्स की तादाद का जो है वो परसेंटेज आएगा। ये एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ़ शेयर्स जो हैं वो 1 लाख शेयर्स हैं और बोनस शेयर्स आर इशूड एट पार। अब बोनस शेयर्स जो हैं वो किस टर्म पे इशू हुए हैं वो वहाँ लिखा नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि पार पे इशू हुए हैं। ये तो हो गई इन्फॉर्मेशन। अब इसी इन्फॉर्मेशन के ऊपर जो है हम वर्किंग नोट्स देखते हैं। वर्किंग नोट्स की तरतीब भी फिर, चूँकि इन्फॉर्मेशन में लॉन्ग टर्म लोन्स की पेमेंट पहले है, तो पहली वर्किंग होनी है नंबर ऑफ़ शेयर्स टू बी इशूड फॉर पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स। अब देखें ये बताए नहीं हुए यहाँ पे, उसने तो कह दिया कि 4 लाख रुपए के जो लॉन्ग टर्म लोन्स हैं उसके बदले में 10 रुपये वाला शेयर 10 रुपये में इशू कर दें। शेयर से कितने इशू हो के वो लॉन्ग टर्म लोन्स की पेमेंट होगी वो तो क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब उसकी वर्किंग करनी पड़ेगी। तो पहली वर्किंग ये है, नंबर ऑफ़ शेयर्स टू बी इशूड, फॉर्मूला होगा अमाउंट पेएबल फॉर लॉन्ग टर्म लोन्स डिवाइडेड बाय इशूड वैल्यू 1 शेयर। अमाउंट पेएबल फॉर लॉन्ग टर्म लोन्स जो है वो 4 लाख रुपये है, फेस वैल्यू 10 रुपये है, एज शेयर्स आर इशूड एट पार तो इशूड वैल्यू भी 10 रुपये है। सो नंबर ऑफ़ शेयर्स टू बी इशूड, शेयर्स जितने इशू होंगे, 4 लाख रुपया टोटल देने वाला है, 10 रुपये में एक शेयर अगर इशू होगा तो 40,000 शेयर्स जो हैं वो इशू करके ये बात बन जाएगी। अब यहाँ पे ये बात जो है वो ज़रूरी है, अमाउंट पेएबल इसलिए लिखी कि बाद दफ़ा यूँ भी हो सकता है कि क्वेश्चन में वो कह देता 4 लाख रुपये में से 1 लाख रुपये उसे कैश दे दिया है, 1 लाख रुपये का चेक दे दिया है, तो फिर अमाउंट पेएबल उस हिसाब से कम हो जानी है। तो हमने ये देखना है कि सिचुएशन क्या है, उस सिचुएशन के मुताबिक जो है वो शेयर्स की तादाद जो है वो निकाली जाएगी। अब ये पहली वर्किंग हो गई। सेकंड वर्किंग फिर बोनस ऑफ़र के हिसाब से, क्योंकि बोनस ऑफ़र परसेंटेज ऑफ शेयर्स है, शेयर्स की तादाद का परसेंटेज है, तो हमने इसी वजह से नंबर ऑफ़ बोनस शेयर्स पहले निकालने हैं। अब नंबर ऑफ़ बोनस शेयर्स का फार्मूला होगा नंबर ऑफ़ बोनस शेयर्स आर इक्वल टू एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ़ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय बोनस ऑफ़र। 1 लाख शेयर्स जो हैं वो एग्जिस्टिंग है, उसका 15% लिया तो 15,000 शेयर्स ये बोनस शेयर्स हो जाएंगे। अमाउंट ऑफ बोनस कितनी होगी, अमाउंट ऑफ बोनस का फार्मूला होगा नंबर ऑफ बोनस शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय इशूड वैल्यू 1 शेयर। फेस वैल्यू ₹10 है, एज बोनस शेयर्स आर इशूड एट पार सो इशूड वैल्यू इज ऑल्सो ₹10। सो अमाउंट ऑफ बोनस कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स 15,000 हैं, एक शेयर 10 रुपये का है, तो 1.5 लाख रुपया। यहाँ पे 1,50,000 ज़हन में रखना है कि ये अमाउंट ऑफ बोनस है जिसे बराबर प्रोपोर्शन में रिजर्व्स और अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट में से लेना है। फिर उसके बाद चौथी रिक्वायरमेंट हमें टोटल अलॉटेड शेयर्स की, सॉरी वर्किंग, चौथी वर्किंग हमें टोटल अलॉटेड शेयर्स की, इसको मैंने स्टार लगा दिया। उसकी वजह ये है, ये वर्किंग इसलिए करनी है हमने कि उसने बैलेंस शीट मांगी है। अब देखें एग्जिस्टिंग शेयर्स भी पड़े हुए हैं, वो लॉन्ग टर्म लोन्स को भी पे करने के लिए शेयर्स जारी हुए हैं और बोनस शेयर्स भी हैं, तो इसलिए फिर टोटल अलॉटेड शेयर्स की वर्किंग करनी पड़ेगी। एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ़ शेयर्स 1 लाख हैं, नंबर ऑफ़ शेयर्स इशूड टू पे लॉन्ग टर्म लोन्स 40,000 हैं, नंबर ऑफ़ बोनस शेयर्स 15,000 हैं, तो टोटल अलॉटेड शेयर्स 155,000 हो जाएंगे। 1,55,000 जो हैं वो टोटल अलॉटेड शेयर्स हैं। अब ये इसलिए ज़रूरी होता है इसको फाइंड करना, क्योंकि जब हमने अब बैलेंस शीट बनानी है तो उसमें जो इशूड एंड पेड अप कैपिटल होगा वो 155,000 शेयर्स के हिसाब से आएगा। ऐसा थोड़ी ना होना कि 1 लाख शेयर्स अलहदा आ जाएं, ये लॉन्ग टर्म लोन्स वाला अलहदा लाइन लिखी जाए, बोनस शेयर्स वाली अलहदा लिखी जाए, वो सारे टोटल करके एक ही लाइन में जो है वो लिखे जाते हैं। तो ये 4 वर्किंग नोट्स हो गए। अब हम इसकी रिक्वायरमेंट 1 जनरल एंट्रीज़ और सेकंड जो है वो बैलेंस शीट देखते हैं। अब इसकी रिक्वायरमेंट्स देखें। रिक्वायरमेंट 1 है जनरल एंट्रीज़, और सितारा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड जनरल हेडिंग आ जाएगी, 5 लाइनों में जनरल का फॉर्मेट आ जाएगा, डेट डिटेल्स, LF डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़। अब चूँकि पहला काम जो है वो लॉन्ग टर्म लोन्स की पेमेंट हुई है बाय इशूइंग शेयर्स, तो जब लॉन्ग टर्म लोन्स के बदले में शेयर्स जारी करेंगे, ये लाइबिलिटी हैं हमारी। जब शेयर्स इशू कर दिए जिम्मेदारी कम होगी, लाइबिलिटीज़ कम हो जाएँ, तो डेबिट लॉन्ग टर्म लोन्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि उसके बदले में एक परमानेंट लाइबिलिटी शेयर कैपिटल जो है वो इशू हो गई है। तो 40,000 शेयर्स इशू हुए हैं वर्किंग की, पहली वर्किंग ये थी, तो 40,000 शेयर्स हैं, 10 रुपये फेस वैल्यू है, तो 4 लाख हो जाएगा। ये 4 लाख डेबिट है, 4 लाख क्रेडिट है, नरेशन हो जाएगी शेयर्स इशू टू पे लॉन्ग टर्म लोन्स एट पार। उसके बाद बोनस इशू वाली 2 एंट्रियाँ, रिजर्व्स में से पहले पैसे निकालेंगे और उसके बदले में बाद में शेयर्स दे देंगे। रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट। अब अमाउंट ऑफ बोनस हमने वर्कआउट की हुई है, 1,50,000 है। अब उसके बारे में क्वेश्चन में कहा गया था कि रिजर्व्स और अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट में से वो इक्वल प्रोपोर्शन में लेनी है, तो 150,000 इंटू 1/2, 150,000 इंटू 1/2,
तो 75,000 रिजर्व्स में से, 75,000 जो हैं वो अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट में से, 75,000 ईच दोनों में से हो गया, ये 1.5 लाख रुपए पूरे हो गए। नरेशन हो जाएगी बोनस डिक्लेयर्ड आउट ऑफ रिजर्व्स। उसके बाद अगली एंट्री, जब इसके बदले में शेयर्स इशू होंगे तो बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो बोनस टू शेयर होल्डर्स डेबिट 1.5 लाख रुपए से, टू शेयर कैपिटल 15,000 शेयर्स हैं, 10 रुपये फेस वैल्यू है तो 1,50,000 नरेशन हो जाएगी बोनस शेयर्स अलॉटेड एट पार। जनरल एंट्रीज जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। अब रिक्वायरमेंट 2 देखें फिर इसके बाद। रिक्वायरमेंट 2 है बैलेंस शीट। हेडिंग आएगी सितारा इंडस्ट्रीज लिमिटेड्स बैलेंस शीट एज ऑन December 31, 2001। तो पहली एंट्री में नाम आएगा, एंड पे अपॉस्ट्रोफी एस आ जाएगा। अब ये बात इनमें रखनी है, सिंगुलर हो तो अपॉस्ट्रोफी का जो कॉमा है वो एस से पहले, प्लूरल की अपॉस्ट्रोफी एस का कॉमा जो होता है वो एस के बाद आना है। बैलेंस शीट एज ऑन December 31, 2001 है। 3 लाइनों में बैलेंस शीट की हेडिंग होती है, एसेट्स अमाउंट रुपीज़, लाइबिलिटीज़ एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी अमाउंट और रुपीज़। अब क्वेश्चन आपने पढ़ा है, क्वेश्चन में एसेट्स वाली साइड का कुछ भी जो है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है डेटा, तो वरना हमने पहले एसेट्स लिखने हैं, एसेट्स नहीं है तो फिर लाइबिलिटीज़ वाली साइड पे आ जाए। यहाँ जो पहली हेडिंग है, पहली हेडिंग होती है शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स। ये पहली मेन हेडिंग है लाइबिलिटीज़ साइड पे। शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स में पहली सब हेडिंग होगी ऑथोराइज्ड कैपिटल। अब ऑथोराइज्ड कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है, ऑथोराइज्ड कैपिटल है 2 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो ये 2 मिलियन हो जाएगा, 20 लाख रुपए। इसके नीचे डबल अंडरलाइन कर देना है। ऑथोराइज्ड कैपिटल जो होता है दैट इज़ जस्ट शोन इन क्वेश्चन इन बैलेंस शीट, वो नीचे कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं किया जाता। फिर उसके बाद सेकंड सब हेडिंग आएगी इशूड एंड पेड अप कैपिटल। तो जो इशूड एंड पेड अप कैपिटल है हमने वर्किंग की है। 1 लाख शेयर्स जो हैं वो टोटल अलॉटेड शेयर्स निकाले हैं। 1 लाख एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स थे, 40,000 लॉन्ग टर्म लोन्स पेमेंट करने के लिए हुए हैं, एक 40 हो गए, 15,000 बोनस शेयर्स के तौर पर इशू हुए हैं, तो 155,000। अब यहाँ पे एक ही लाइन में आ जाएंगे, टोटल अलॉटेड शेयर्स की वर्किंग इसलिए 4th की है हमने, वरना यहाँ पे ऐसे थोड़ी है कि 1 लाख वो लहदा लिखें, 40,000 लहदा लिखें, 15,000 तीसरी लाइन में लहदा लिखें, तो एक ही लाइन में वो टोटल जो है वो कर लिया हुआ है। तो यहाँ पे आ जाएगा 155,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो ये बन जाएगा 15,50,000। फिर थर्ड सब हेडिंग आ जाएगी, थर्ड सब हेडिंग होगी रिजर्व्स की, और रिजर्व्स में पहला जो रिज़र्व है वो रिज़र्व्स ही दिए हुए हैं। अब रिज़र्व्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में 3 लाख रुपए के। अब उन 3 लाख रुपए के रिज़र्व्स में से 75,000 बोनस इशू के लिए यूज़ हो गए हैं, तो इसका मतलब पीछे 2,25,000 रह गया है। फिर आ जाएगा अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट। तो जो अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट है, अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट क्वेश्चन में था 1,20,000 का। अब उस 1,20,000 में से भी आप देखें ये बोनस इशू के लिए 75,000 यूज़ हो गया है, तो वो माइनस कर देंगे। 1,20,000 में से 75,000 माइनस करेंगे, अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट आ गया 45,000 का। अब मेन हेडिंग जो नेक्स्ट होती है शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स के बाद, वो लॉन्ग टर्म डेट्स की है। अब लॉन्ग टर्म डेट्स की मेन हेडिंग में लॉन्ग टर्म लोन्स आ जाएंगे। अब ये 4 लाख के थे, जब इनकी पेमेंट ही आपने कर दी है तो -4 लाख ये अब नील रह गए हैं, इनकी कोई अमाउंट नहीं बची है क्योंकि उनके बदले में शेयर्स इशू हो चुके हुए हैं। अब
इस वक्त जो डेटा हमें दिया हुआ है वहाँ से ये जो आइटम्स हैं 15, 50, 2, 25 और 45, 45 और 20, 65 और 5, 70, 2, 70 और 3, 20 और 15, 3, 18, 18,20,000 रुपये हो जाएगी ये लाइबिलिटीज़ वाली साइड। अब क्योंकि ये एक सॉल्वेंट कंपनी है, इस वक्त एग्जिस्ट कर रही है, अगर ये इस टाइम पे कह रहे हैं कि 18,20,000 की उसकी लाइबिलिटीज़ हैं, तो बिलाशुबा 18,20,000 के इसके एसेट्स भी हैं। अब उन एसेट्स की हमें डिटेल नहीं दी हुई, तो हम उनको यहाँ पे लिख सकते हैं सन्ड्री एसेट्स, यानी वो एसेट्स मिला जुला के टोटल जो है वो मिसलेनियस 18,20,000 के बन रहे हैं। अब इसकी बैलेंस शीट भी वैसे ही एक्सरसाइज नंबर 6 की तरह जैसे आपको उस दिन बताया था मैंने। अब देखें जो इसका इशूड कैपिटल था वो 10 लाख था, 3 लाख पहले रिजर्व था, 1 20 अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट था और लॉन्ग टर्म लोन से 4 लाख के, 10 3 13 और 1 14 4 18 20 ही पहले है इसका बैलेंस शीट का टोटल। अब भी 18,20,000 ही आ रहा है। ऐसा क्यों है? ये 2-3 काम भी हुए हैं, 2 रिकमेंडेशंस जो थी वो हमने फॉलो की हैं, उसके बाद जनरल एंट्रीज हुई हैं, बैलेंस शीट बनी है, तो टोटल फिर 18-20 है। रीज़न इसलिए जो है वो ऐसा हुआ है कि लॉन्ग टर्म लोन्स के बदले में शेयर कैपिटल इशू हो गया, तो लॉन्ग टर्म लोन्स के पैसे माइनस हो गए और वो पैसे शेयर कैपिटल में, क्योंकि शेयर जो इशू हो गए तो वो शेयर कैपिटल में चले गए। और जो बोनस इशू हुआ तो वो भी कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स है, रिजर्व्स में से 2 में से पैसा निकला और वो शेयर कैपिटल में शामिल हो गया। ऐसे ही हुआ, रिजर्व में से पैसे माइनस हो रहे हैं और वो 1.5 लाख रुपए शेयर कैपिटल में ऐड हो चुके हुए हैं। तो जिम्मेदारी वालियों जो है वो वाली जो साइड है जिम्मेदारियों वाली, इस साइड पे ही ये 2-3 लाइबिलिटीज़ में फ़र्क पड़ा है, कुछ में माइनस हो गया, कुछ में एडिशन हो गया है, तो टोटल जो है वो सेम रहा है, कोई और चीज़ जो है वो ऐड नहीं हुई है। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, और अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आया है, इस वीडियो लेक्चर को आप समझ गए हैं, तो इसको लाइक ज़रूर करें, इस पर अपने कमेंट्स दें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई बात आपको समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और अगर बातें समझ आ रही हैं तो आप कमेंट्स दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो, हम नेक्स्ट भी और बेहतर काम करें, आप लोगों के लिए और वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करें और चैनल के ऊपर अपलोड करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।